देहरादून में जीएमएस रोड स्थित अलकनंदा एन्क्लेव में 75 वर्ष से अशोक कुमार गर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। घटना को दो युवकों ने लूट के इरादे से अंजाम दिया, जो पहले किराए का कमरा देखने के बहाने से उनके घर पर आए थे। बीते मंगलवार की दोपहर नवीन कुमार चौधरी और उसका एक साथी अनंत जैन नाम के दो युवक अशोक गर्ग के घर पहुंचे। दोनों ने ग्राउंड फ्लोर पर कमरे की तलाश का बहाना किया और कमरा देखने के बाद शाम को वापस आने की बात कही। शाम करीब 7:30 बजे दोनों आरोपी वापस आए और उन्होंने पहले अशोक से उनके परिवार के बारे में पूछा और वीडियो कॉल के जरिए नवीन की पत्नी की बात करवाई। अशोक ने इन युवकों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया और उन्हें चाय भी पिलाई, लेकिन जैसे ही अशोक घर के पिछले हिस्से में गए, दोनों ने पेपर कटर से उन पर हमला कर दिया। दोनों आरोपियों का मकसद लूटपाट करना था। उन्होंने अशोक से कैश और एटीएम कार्ड मांगा। अशोक ने कार्ड पिन नंबर देने से मना किया। इसके बाद उन्होंने गला और पेट पर हमला कर दिया, उनकी हत्या करने की कोशिश की। अशोक गर्ग की चीखें सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। थाना बसंत विहार पुलिस मौके पर पहुंची और अशोक को गंभीर हालत में इंद्रेश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में दोनों संदिग्ध पैदल संतों वाली घाटी होते हुए जीएमएस रोड और बल्ली वाला फ्लाईओवर की तरफ जाते दिखे। जीएमएस रोड के पास दोनों ने एक लाल रंग की रिक्शा ली, जो उन्हें मिलन विहार कट तक ले गई। रिक्शा चालक ने जानकारी दी कि दोनों ने गली में खड़ी एक स्कूटी के पास उतरने को कहा। इसके बाद पुलिस ने स्कूटी की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। स्कूटी इंदिरा नगर में माउंट फोर्ट एकेडमी के पास एक पार्क में खड़ी मिली। पुलिस ने स्थानीय मुखबिरों की मदद से माउंट का एकेडमी पास एक फ्लैट का पता लगाया, जहां से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मृतक के पर्स, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और 1500 रुपये बरामद हुए। आरोपियों ने हत्या में इस्तेमाल कपड़े और पेपर कटर सूखे नाले में फेंक दिए थे। नवीन कुमार चौधरी उम्र 36 साल, मेरठ जिले के खेंडी गांव का निवासी है। वर्तमान में इंदिरा नगर में किराए के फ्लैट में रह रहा था। अनंत जैन उम्र 29 साल, भागवत जिले के जैन मोहल्ला के निवासी, पहले अलकनंदा एन्क्लेव में किराए पर रह रहा था। दोनों आरोपी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। नवीन पेस्ट कंट्रोल का काम करता है और उसकी पत्नी गर्भवती है। वो ग्राउंड फ्लोर पर कमरा ढूंढ रहा था। अशोक के साथ जो घटना हुआ था, उसके बाद की स्थिति। अनंत जो फाइनेंस का काम करता था,
नवीन को अशोक घर के बारे में बताया। हत्या के बाद दोनों आरोपी अशोक के घर से पीछे की तरफ कूदकर भागे। पैदल चलते हुए जीएमएस रोड पहुंचे। वहां से बल्लीवाला फ्लाईओवर के पास एक ई रिक्शा ली। मिलन विहार कट पहुंचने के बाद उन्होंने ई रिक्शा वाले को 5 रुपए दिए और वहां से चले गए। मिलन विहार कट पहुंचने के बाद अपनी स्कूटी लेकर इंदिरा नगर के फ्लैट में चले गए और सो गए। पुलिस के जानकारी के मुताबिक जो बड़े अधिकारी है पुलिस के, एसएसपी संजय सिंह उनका नाम है, उन्होंने बताया कि जांच में आरोपियों की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और ई रिक्शा चालक की मदद से सुराग मिला। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया और लूट के इरादे से हत्या करने की बात स्वीकारी। दोस्तों, ये घटना हमें एक कड़वा सबक सिखाती है कि अजनबियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अशोक कुमार गर्ग जैसे भले इंसान को हमने खो दिया, लेकिन देहरादून पुलिस की तत्परता ने आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया। दोस्तों, अगर आप इस तरह की और दिलचस्प और सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नई कहानी अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा ये उद्देश्य है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां सुन के जागरूक रहे, सतर्क रहे। चलता हूँ, फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। जय हिंद।